देखिए, भारत भूषण मेरा क्लास फ़ेलो है, 12वीं तक वो मेरे साथ पढ़ा है। मैं कैंडिडेट हूँ, मैंने आवेदन किया है और पार्टी इस बारे में गौर कर रही है कि जैसे उपचुनाव में इतने वोट मैंने दिलाए, तो मैं खड़ा होऊँगा तो मुझे मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में पड़ सकता है। तो मेरा हिंदू वोटर्स में कोई आज विरोध हमारे साथ नहीं बात है। करने के लिए भाजपा नेता डॉक्टर तनवीर अहमद खान मौजूद हैं, जिन्होंने आज अपने कैंप कार्यालय पर तमाम रामपुर शहर की जो महिलाएं हैं उनकी समस्याएं सुनी हैं। सीधा उनसे बात करते हैं कि किस तरह की समस्याएं उनके पास आई और किस तरह का समाधान उन्होंने कराया। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि तमाम फार्म हाउस पे आपके कैंप कार्यालय पर ढेर सारी महिलाएं आई, जी, जी। आपने उनकी समस्याएं सुनी, तो किस तरह की समस्याएं उन्होंने आपके सामने रखी? देखिए, पहली समस्या तो बेरोज़गारी से रिलेटेड है। काफ़ी बेरोज़गारी है रामपुर में। पिछली सपा सरकार ने यहाँ से जो लकड़ी का उद्योग यहाँ से बहुत चरम पर था, उससे जो है यहाँ से 255 पीलिंग मशीनें वहाँ पे से बंद करी और रामपुर को भुखमरी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। सड़कें बनवाई जो यूनिवर्सिटी की तरफ जाती थी। रास्ते बनवाए, वो वहाँ विकास हुआ, टोटल यूनिवर्सिटी के एरिया में विकास हुआ। यहाँ पे रामपुर के आप गुज्जर टोला है, बजोरी टोला है, यहाँ पे आप जाके देखो, यहाँ पे कोई विकास नहीं है। जो विकास था, ओवर ब्रिज बनाए गए, वो भी यूनिवर्सिटी के एरिया में बनाए गए। वो उस जगह ओवर ब्रिज बनाए गए 300 करोड़ की लागत से, जहाँ पर कोई भी ट्रैफिक नहीं चलता है, 1% ट्रैफिक नहीं चलता है। सिर्फ यूनिवर्सिटी के रास्ते को आसान करने के लिए, उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो है ओवर ब्रिज बनाया गया। दोनों ओवर ब्रिज रामपुर में बने, दोनों यूनिवर्सिटी के एरिया में बने, यूनिवर्सिटी की तरफ जो रास्ता जा रहा है। और तमाम उन्होंने रोज़गार को ख़त्म करा और रोज़गार को बिल्कुल ख़त्म कर दिया रामपुर से और बेरोज़गारी बढ़ा दी। ये बताइए कि भाजपा की सरकार है, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है, अब जो उन्होंने किया ठीक है, लेकिन अब तो आपकी सरकार है ना, अब रोज़गार देने के लिए किस तरह के प्रयास हैं? और रामपुर की बात करें तो रामपुर में बीड़ी का कारोबार महिलाएं ज़्यादा उससे जुड़ी हुई थी या जरी दरदोदी के कारोबार से जुड़ी थी, तो क्या प्रयास है आपका कि वो लोग आगे बढ़ें? देखिए, प्रयास सिर्फ यही रहेगा कि जो हमारा मेन उद्योग था पिछले 15 साल से, जो लकड़ी उद्योग था, उसको उसी आबोताब पे उसी तरह से चलाया जाए जैसे वो पहले चलता था। उससे हर हर कारोबार एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। ज़री उद्योग हो या बीड़ी उद्योग हो, आप ये नहीं कह सकते कि वो उसका बिल्कुल क्लाइंटेज अलग है या इसकी क्लाइंटेज अलग है। 500 करोड़ महीने का टर्नओवर था लकड़ी उद्योग का, और वो टर्नओवर पूरे ज़िले में हमारे घूम रहा था। 1 लाख की लेबर पड़ी थी बिहार से और बंगाल से आकर। तो वो जो लोग खर्चा कर रहे थे, वो लोग खाना खा रहे थे, वो जो कपड़े बना रहे थे, वो सब रामपुर से उठा रहे थे। तो पूरी मार्केट यहाँ के रामपुर की बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, हर आदमी की जेब में पैसा था। तो एक बेसिक हमारा कोशिश यही रहेगी कि लकड़ी उद्योग को दोबारा से बढ़ावा दिया जाए। और यहाँ पे क्योंकि रामपुर बहुत क्रिटिकल टिपिकल जगह पर है, यहाँ से बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है उत्तराखंड की, और वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी के जंक्शन पर है। तो यहाँ पर अगर जैसे पहले सरकार में कुछ फैक्ट्रीज़ आ रही थी यहाँ पर, इसकी बजाज की फैक्ट्री भी आ रही थी। तो यहाँ के जो प्रतिनिधि थे, जो मंत्री थे मोहम्मद आज़म खां, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास जगह नहीं है, हम फैक्ट्री नहीं लगवा सकते। तो इस तरह का एटीट्यूड जो था, उससे रामपुर को निहायत तो क्या नुकसान अब पहुँचा। वो फैक्ट्रियाँ लगेंगी? जी, जी। अब मैं पूरी कोशिश करेंगे, हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी, रामपुर की लोकेशन को देखते हुए फैक्ट्री यहाँ पे लगना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा, अच्छा है। ये बताइए कि योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं और आज ब्रजेश पाठक भी आए, उन्होंने इस सरकार की तमाम सारी उपलब्धियां गिनवाई, तो जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ोगे? जी, जी। देखिए, पिछले 2 साल से, 1.5 साल से कोरोना काल चल रहा था। उसमें हमारी पार्टी ने फ्री राशन उपलब्ध कराया। महीने में 1-1 यूनिट पे 5-5 किलो राशन उपलब्ध कराया गया। महीने में 2 बार राशन मिला। फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है। लाइट की भरपूर सप्लाई दी जा रही है। हाँ, ये समस्याएँ रामपुर वालों के सामने है कि ये रामपुर का शहर इस लायक नहीं था कि यहाँ पर इतना बड़ा उद्योग यहाँ पर नहीं था कि अंडरग्राउंड लाइटिंग यहाँ पर कराई जाए या सीवर लाइन कराई जाए। पुरानी ओपन सीवरेज सिस्टम का जो है, अगर आप रिपेयर करा देते तो यहाँ की समस्याओं का निदान हो जाता। तो जो यहाँ ज़बरदस्ती लोन लेके यहाँ पर जो अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम शुरू करा गया, आज तक वो सीवर सिस्टम कामयाब नहीं हुआ है और उस पे नगर पालिका यहाँ की कर्ज़दार हो गई। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, बिजली विभाग जो है वो तमाम एफआईआर कर रहा है चोरी के नाम पर जनता पे, तमाम उत्पीड़न बिजली विभाग लगातार कर रहा है। आप भाजपा की सरकार है, कोई नेता क्यों आगे नहीं आता? चुनाव आता है तो तमाम वादे करते हैं, लेकिन इस समय तो कोई जनता के बीच दिख ही देखिए नहीं रहा है। देखिए ऐसा है, जैक्सन कंपनी को अंडरग्राउंड लाइट का ठेका दिया गया। इसमें बहुत बड़ी दलाली हुई है। लखनऊ में बैठ के एक यूनिट जो ₹1.5 ₹2 का था, वो जैक्सन कंपनी ₹6 साढ़े 6 7 का लगा रही है। ये बताइए, कम मतलब बिजली चेकिंग रुकना चाहिए या नहीं? देखिए, जिनके ₹150 ₹200 के बिल आ रहे थे, जिनके 1 केवी का मीटर था, आज उनके जो है बिजली के बिल 1500 2000 के आ रहे हैं।
तो इससे सीधा सीधा नुकसान ये हुआ, जो जैक्सन कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी ने जो यूनिट बढ़ाया, जो यूनिट के रेट 3 गुने कर दिए, उससे जो है गरीब लोगों को परेशान हुआ, वो आज इस काम करने पे मजबूर हो गए। पहले ये समस्या नहीं थी, जब ये ऊपर से सप्लाई थी, अंडरग्राउंड सप्लाई नहीं थी, यूनिट का रेट सस्ता था, 1.5 का यूनिट था, तो वो लोग दे रहे थे, बिल पेड कर रहे थे। लेकिन अब समस्या ये आई, यूनिट का रेट 3 गुना कर दिया गया, तो लोगों की बेरोजगार, अगर लोगों के जेब में पैसा होता तो 3 गुना क्या 4 गुना रेट दे देते, लेकिन वो लोगों के कोई रोज़गार नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, तो वो बिल देने में असमर्थ है। अच्छा, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश जी ने तो कह दिया कि मुसलमान को भी टिकट दिया जाएगा, उनको बड़ा पद भी दिया जाएगा, बड़ा मंत्री भी बनाया जाएगा, तो भाजपा क्या मुसलमानों को इस बार टिकट देगी, मुस्लिम कैंडिडेट अपने उतारेगी? देखिए, मैंने अभी आपको ये बताया कि हमारे मंडल में 14 के चुनाव में और 19 के चुनाव में, हमारे 19 के चुनाव में ख़ास तौर पे हमारी मंडल की 5 लोकसभा सीटें, पाँचों पार्टी हार गई। यहाँ पे मुस्लिम्स की बड़ी तादाद है, तो इसलिए मुस्लिम को जो है वोट अपनी तरफ खींचने के लिए पार्टी कोशिश करेगी कि हमारे मंडल से, देखिए बिजनौर हार गए, बिजनौर में गिरीशन जाटव जीते, अमरोहा में दानिश जीते बसपा के, मुर्दाबाद में एसटी हसन जीते, संभल में बख्श साहब जीते, रामपुर से आजम खान जीते, तो ये तमाम पांचों सीटें हार गए। तो अब पार्टी इस पे विशेष मंथन कर रही है इस बारे पे कि हमारे मंडल से 3-4 टिकट जो हैं वो ये दिए बताइए कि चर्चा चल रही है कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो चर्चा कहाँ तक ठीक है? देखिए, मैं पार्टी से चुनाव मांग रहा हूँ, पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का मेंबर हूँ, और पिछले चुनाव में भी मैंने बड़ी मेहनत करी थी। जो सीट हमारी 55,000 से 50,000 से हारती थी, उसको मैंने बराबर पे लाके खड़ा कर दिया। तकरीबन 28 से 30,000 मुस्लिम वोट पार्टी को दिलाए। तो पार्टी इस बारे में गौर कर रही है। मैं कैंडिडेट हूँ, मैंने आवेदन किया है, और पार्टी इस बारे में गौर कर रही है कि जैसे उपचुनाव में इतने वोट मैंने दिलाए, तो मैं खड़ा होऊंगा तो मुझे मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में पड़ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तमाम सारे आरोप आपके ऊपर लगते हैं कि आप क्लिनिक पर रहते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते, आप ही लोगों के लोग आरोप लगा रहे हैं, तो ये आरोप कहाँ तक ठीक है? देखिए, जब चुनाव हुआ था तो मैंने पिछले चुनाव में भी मैं 2 चुनाव लड़ा, 12 में और 17 में लड़ा, तो मैंने 2 महीने को अपना हॉस्पिटल बंद कर दिया। तो ये जो है, मैं क्योंकि एक वक्त बैठता हूँ, मैं 4 बजे तक 3 बजे तक अपने हॉस्पिटल में बैठता हूँ, उसके बाद में जन समस्याएं सुनने लोगों में निकल जाता हूँ। ये बुनियाद निराधार हैं और ये समाजवादी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मैं आधा वक्त बिल्कुल जन समस्याओं को देता हूँ। हमारा ऑफिस खुला है, वहाँ पे लोग आते हैं, उनकी समस्याओं को निदान किया जाता है। हर तरह की समस्याओं का निदान किया जाता है। मैं फुल टाइम वहाँ पर हॉस्पिटल पे कभी ना बैठा, ना बैठता हूँ, ना बैठूँगा। और जब मैंने चुनाव लड़ा तो 2 महीने मैंने हॉस्पिटल बंद कर दिया। आपका कहना है मैं जनता के बीच में रहता हूँ? मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ। मेरा सिर्फ आखिरी सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट कि भाजपा में हमेशा गुटबाजी की बात होती है, अलग अलग गुट बने हुए हैं अगर बात करें, और अगर अभी आपने जैसे कहा कि मैं टिकट मांगूंगा, तो उधर भारत भूषण जी भी कर रहे हैं और भी लोग हैं, तो क्या लगता है आपको, ये गुटबाजी नहीं है क्या? देखिए, भारत भूषण मेरा क्लास फेलो है, 12वीं तक वो मेरे साथ पढ़ा है। उससे मैंने कह दिया था कि तुम्हारा टिकट होता है तो मैं तुम्हारा पूरी ताकत से लड़ाऊंगा, और मैंने लड़ाया और प्रूफ करके दिखाया कि जो सीट 50 और 55,000 से हारती है वो मैंने बराबर पे लाके खड़ी कर दी। 25 से 30,000 के बीच में मुस्लिम वोट दिलवाया। तो मेरा हिंदू वोटर्स में कोई विरोध नहीं है। यूँ नहीं है कि मैं एक सेकुलर आदमी हूँ, डॉक्टर के हैसियत से मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं कोई धर्म मेरे लिए बाद में आता है, समस्या लोगों का मैं पहले निदान करना चाहता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आखिरी सवाल और करूँगा कि ये बताइए कि ओवैसी भी आ रहे हैं, ओवैसी बोल रहे हैं, उधर समाजवादी पार्टी भी है और फिर आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी, बीएसपी, तो ऐसे में कहाँ चुनाव देखेंगे? क्या लगता है क्या भाजपा की सरकार फिर से बन पाएगी? देखिए, ऐसा है, ओवैसी जी के आने से हमें नुकसान नहीं है। ओवैसी जी के आने से जिनको नुकसान है वो इस बारे में सोच रहे हैं और घबरा रहे हैं। ओवैसी के आने से सिर्फ समाजवादी पार्टी को नुकसान है। जो हमारा मुख्य चुनाव जो है किसी से नहीं है, हमारा भाजपा का खुद भाजपा से ही चुनाव है। अच्छा, क्योंकि विपक्ष में इतना दम ही नहीं है। ये बताइए, जो सांसद आजम खान है वो उस समय जेल में है सीतापुर की, तो क्या उन्हें कहीं सिंपैथी नहीं मिलेगी जेल जाने से? क्या लगता है, क्या रामपुर की जनता उनकी तरफ नहीं जाएगी? देखिए, सिंपैथी उनको मिली है, सिंपैथी मिली है, लेकिन सिंपैथी उन लोगों की मिली है कि जो हमारे यहाँ गरीब तबके के लोग हैं, जिनका उन्होंने कुछ नुकसान नहीं करा, उनसे वो सिंपैथी रखते हैं। लेकिन वो लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनके फैक्ट्रीज थी, जिनके पीलिंग मशीन थी, ये बड़ा तबका था, तो ये बड़ा सेगमेंट था, वो इनसे बुरी तरह से नाराज़ है। जो एजुकेटेड लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, वो आज़म खान से बुरी तरह से परेशान रहा,
क्योंकि ढेरों लोगों को जेल फर्जी मुकदमे लगा के जेल की हवा खिलाई और कारोबार बंद किए, तो उनको सिंपैथी नो डाउट है। बट मेरा एक अपना कैलकुलेशन है और मेरे साथ मुस्लिम समाज जुड़ने को ये तैयार। जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाइयाँ की गई और फिर लोगों का कहना है वो तो शिक्षा का मंदिर है, उस पर तो कम से कम कार्रवाई नहीं करें, तो कहाँ तक ठीक है? तमाम सारे आरोप भी उन पर लगे कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीनें भी कब्जाई, फिर उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई करी, तब लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई गलत हो रही है। देखिए, वो शिक्षा का मंदिर नहीं था, वो एजुकेशन इंडस्ट्री थी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था, एजुकेशन इंडस्ट्री थी। एजुकेशन भी अब इंडस्ट्री हो गई है। तो एक ग्रेजुएशन की फ़ीस 80,000 रुपये साल थी। अब वो मेडिकल कॉलेज लगा रहे थे, उसकी फ़ीस 20 लाख रुपए साल थी। तो वो एक 80,000 रुपये साल आप लगा लें, तकरीबन 250 रुपये रोज़ हो गए। अब वो ये कहते थे कि हम मज़दूर को शिक्षित करेंगे, हम रिक्शे वालों को शिक्षित करेंगे, उनके हाथ में कलम देंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सबसे घटिया डिग्री, घटिया मैं नहीं कहूँगा बल्कि ये कहूँगा सबसे लो क्लास की जो डिग्री थी, ग्रेजुएशन थी, उसको लेने के लिए 80,000 रुपये साल की फ़ीस जमा करना पड़ती थी, यानी कि 200-250 रुपये रोज़। और 200-250 रुपये गरीब आदमी कमाता है दिन भर में। तो क्या वो सरकार यूनिवर्सिटी बनेगी? क्या सरकार अपने अंडर में लेगी? हमारी ये डिमांड है कि इस यूनिवर्सिटी को सरकारी यूनिवर्सिटी बनाया जाए। मेडिकल कॉलेज के लिए बड़ी अच्छी जगह वहाँ पर है। वो ज़मीन भी सरकारी उससे पैसे से ख़रीदी गई है, एक्वायर की गई है, जो मेडिकल कॉलेज जिस पर खड़ा है। तो उसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जाए और यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट एक्वायर करे। तो यानी अब आने वाली सरकार किसकी बनेगी? आने वाली सरकार भाजपा की बन रही है और योगी जी उसके प्रमुख रहेंगे। हमारे साथ भाजपा नेता डॉक्टर तनवीर अहमद खान मौजूद थे, जिन्होंने बताया किस तरह के मुद्दे उनके रहेंगे। रामपुर से